नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात करें महाराष्ट्र को लेकर। सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र में अभी तक जो सियासत गरमाई हुई है वो ठंडी बिल्कुल भी नहीं हुई है, लेकिन उस बीच यहाँ पर लगातार खबरें आती है कि उद्धव ठाकरे ये बड़ा फैसला ले सकते हैं। एकनाथ शिंदे को झटका लगा है। यहाँ पर चुनाव आयोग को लेकर काफी सारी बातें कही जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको ये बता दें कि बड़ी जानकारी कि जिन विधायकों ने बगावत की थी वो विधायक कहीं ना कहीं या उद्धव ठाकरे के खेमे में वापस जा सकते। इस तरीके के बहुत ही पक्के कयास लगाए जा रहे हैं। आखिर क्यों? तो इसके पीछे की वजह आपको बता देते हैं। वो इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने यहाँ पर दोनों को चिन्ह तो दे दिए है। एक यहाँ पर ढाल और बाण का जो तलवार का चिन्ह है वो दिया है, दूसरे को मशाल का चिन्ह दिया है। तो वहीं पर जिस तरीके से मशाल चिन्ह को लेकर कहा जा रहा है कि एक समय था 1966 का, जब चुनाव लड़ा गया था, जब खुद को साबित करना चाहा था बाला साहेब ठाकरे जी ने, तब यहाँ पर मशाल चिन्ह का इस्तेमाल किया था और तब उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा फायदा हुआ था। तो अभी भी उनको फायदा होगा, इस तरीके की बातें कही जा रही है। अब यहाँ पर उपचुनाव है। उपचुनाव को देखते हुए कहा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऋतुजा लटके को आगे कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनके पति का निधन हुआ था उसी सीट पर से, इसलिए अब यहाँ पर बीजेपी ने तो अपने कदम खींच लिए। अब एक तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने 2 कदम पीछे खींचे ताकि वो 4 कदम ऊंची छलांग लगा पाए, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी डर गई है, इसलिए बीजेपी ने पहले अपने कदम पीछे खींच लिए क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहाँ पर ऋतुजा लटके भारी बहुमत से जीतेगी। इस वजह से अब कहीं ना कहीं अगर यही बात मानी जाए कि ऋतुजा लटके भारी बहुमत से जीतेगी तो इस बात को साफ तौर पे कहा जा सकता है कि भाजपा डर गई और इससे फायदा उद्धव ठाकरे को काफी ज्यादा होगा। लेकिन अगर चुनाव होता तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे भी चुनाव में आते, एकनाथ शिंदे भी चुनाव में आते और यही चुनाव डिसाइड करता कि आगे आने वाले चुनावों में क्या होगा, क्या तस्वीरें होगी, बीएमसी चुनावों में क्या होगा। तो एक तरफ फायदा भी समझ लीजिए यहाँ पर उद्धव ठाकरे का और एक तरफ नुकसान भी। अब यहाँ पर फायदे और नुकसान की बात हो रही है तो ये माना जा रहा है कि एक समय था जब यहाँ बागी जो विधायक थे उन्होंने किस तरीके से बगावत की और एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरह से, जिस सोच से वो एकनाथ शिंदे के खेमे में गए, उनको पूरी उम्मीद थी कि हमें यहाँ पर एक जिम्मेदारी मिलेगी, एक पद मिलेगा, एक ओहदा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस, उनके मंत्री, उनके विधायकों को बहुत अच्छे यहाँ पर पद मिले, बहुत अच्छी जिम्मेदारियां मिली और बचे कुछ ही जिम्मेदारियां यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट के लोगों को मिली। अब यहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा निराश नजर आ रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है कि हमें तो कुछ भी हाथ नहीं आया। और अगर वही लोग वापस से उद्धव ठाकरे के खेमे में जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि उन्हें वो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलेगी जो उन्होंने शायद कभी सोची भी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर लालच जो होता है, सत्ता का लालच, वो कहीं ना कहीं हर किसी में नजर आता है। अगर यहाँ पर कोई छोटा कार्यकर्ता भी है तो वो भी सोचता है कि मैं कभी विधायक बनूंगा। तो यहाँ पर अब जो लोग ऑलरेडी विधायक थे तो वो विधायक भी यहाँ पर पार्टी छोड़कर शिंदे के साथ गए और उन्हें उतनी भी जिम्मेदारी नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो यहाँ पर इसलिए पूरी तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि मातोश्री जाएंगे या फिर उद्धव के आवास बाकी जगहों पे जाएंगे और वहां जाके उद्धव से मीटिंग करेंगे, उद्धव के खेमे में आएंगे और यहाँ पर एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका देते नजर आएंगे। तो क्या आप भी मेरी बात से सहमत है कि क्या सच में यहाँ पर जिन विधायकों ने बगावत की थी उन्हें कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के खेमे में वापस चले जाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।